नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कक्षा 7 का 5वां चैप्टर असली गवाह। इस चैप्टर के अंदर हमें आप सभी लोगों ने सुने रहेंगे तेनालीरामन, जो एक बुद्धिमान, न्याय देने की क्षमता वाले व्यक्ति थे, चतुर होशियार व्यक्ति थे। उनकी एक छोटी सी झलक, एक छोटी सी कहानी हमारे पास इस असली गवाह के रूप में प्रस्तुत की गई है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर 5 असली गवाह। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हमें लेखक ने तेनालीरामन की बुद्धिमानी एवं न्याय करने की क्षमता पर प्रकाश डाला है कि तेनालीरामन के पास एक बुद्धिमान व्यक्ति था और न्याय करता था। एक न्याय करने की क्षमता उनमें बहुत ही अच्छी थी। इस बारे में वर्णन यहाँ इस पाठ असली गवाह में किया गया है। अभी हम जाएंगे इस पाठ के स्टोरी की तरफ। बहुत पहले की बात है। एक दिन राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे दरबारियों से किसी गंभीर विषय पर बातचीत कर रहे थे। कोई महत्व का विषय होगा, उससे राजा कृष्णदेव राय बात कर रहे थे। दरबारियों को किसी गंभीर विषय पर बातचीत करते रहे। तभी बाहर से किसी का आवाज़ सुनाई दी, दुहाई हो महाराज, दुहाई, मुझे न्याय दे, मेरा न्याय करे। 3 लोग आपस में लड़ते झगड़ते दरबार में पहुंचते हैं। क्या बाहर से आवाज़ आता है? दुहाई हो महाराज, दुहाई, मुझे न्याय दे, मेरा न्याय करे। इस तरह 3 लोग आपस में लड़ते झगड़ते दरबार में पहुंचते हैं, मतलब राजा के दरबार में आते हैं। उनमें शहर का प्रसिद्ध हलवाई बालचंद्रन था और बाकी 2 अजनबी थे। इस लड़ाई में एक व्यक्ति था शहर का ही, राजा का जो शहर था उसमें का एक प्रसिद्ध हलवाई, हलवा बनाने वाला बालचंद्रन था, और 2 अजनबी जो उन्हें कोई पहचानते नहीं थे। तीनों के बीच में झगड़ा हो रहा था और इस तरह से वो राजा के दरबार में आते हैं। बालचंद्रन महाराज के पैरों पर गिरकर बोलता है। बालचंद्रन कौन था? हलवाई वाला। वो महाराज के पैरों पर गिरकर बोलता है, महाराज, मुझे इन 2 ठगों से बचाइए। ठग मतलब उन्हें कोई लूट लेता है, उसे हम ठग कहते हैं। ये सिक्कों की मेरी थैली लूटना चाहते थे। ये दोनों लोग क्या करना चाहते थे? सिक्के। उस समय में सिक्के थे, पैसे, उसको ये दोनों जन लूटना चाहते थे। इन्होंने मुझे निर्दया से पीटा भी है, मतलब बहुत बुरी तरह मुझे मारा भी है। इन दोनों ने अपना बचाव करते हुए कहा, महाराज, यह हमारा धन हमें वापस नहीं कर रहा, यह हमारी थैली है, इनसे ये सिक्के हमने लूटे हैं। क्या लिखा है? महाराज को ये दोनों आदमी लोग क्या कहते हैं? अजनबी, महाराज, ये झूठ बोल रहा है, ये थैली तो हमारी है, हम हमारा धन वापस ले रहे थे, हमारा धन इसने ले लिया तो हम इससे वापस हमारा धन ले रहे थे, हमारे धन की थैली ले रहे थे। बालचंद्र से पूछा गया तो वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, दुकान बंद करते समय मैंने सारे सिक्के गिनकर थैली में रखे और चलने ही वाला था कि यह आ पहुँचे और मेरी थैली छीनने की कोशिश की। दुकान बंद करेंगे तो हर एक व्यापारी होता है, दुकान बंद करेंगे तो अपने साथ एक थैली रखता है जिसमें पैसा, कुछ भी इम्पोर्टेंट वस्तु रखता है। तो ये हमारे बालचंद्रन भी दुकान बंद करके थैली रखी और उतने में यह 2 अजनबी आ गए और कहने लगे, ये थैली मेरी है, और छीनने की कोशिश की। इस तरह बालचंद्र जी ने राजा जी से कहा, नहीं, ये झूठ बोल रहा है, थैली हमारी है। अपराधी लोग, वो 2 अजनबी लोग थे, वो क्या कहते हैं? नहीं राजा जी, ये झूठ बोल रहे हैं, ये थैली तो हमारी है, आप पैसे गिन ले चाहिए तो। इनमें पूरे 500 सिक्के हैं। इसमें कम से कम कितने सिक्के हैं? 500 सिक्के। अजनबियों ने कहा, महाराज, यह तय नहीं कर पा रहे थे कि धन का असली मालिक कौन है। इसी बीच हमारे जो महाराज थे, राजा कृष्णदेव, वो समझ नहीं पा रहे थे कि थैली किसकी है, हलवाई वाले की है कि ये अजनबी लोगों की है।
गंभीर सोच विचार के बाद उन्होंने तेनालीरामन से कहा, बहुत सोचा, उसके बाद उनके दरबार में जो तेनालीरामन बैठे थे, जो बुद्धिमान और न्याय देने के लिए प्रसिद्ध थे, उनसे कहा, समस्या का पता लगाओ तेनालीरामन, और असली अपराधी कौन है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तेनालीरामन उन तीनों को कोने में ले गए। तेनालीरामन ने क्या किया, वो तीनों को एक कॉर्नर मतलब कोने में ले गए और फिर से पूछताछ प्रारंभ की और उनसे पुलिस की तरह पूछताछ प्रारंभ की। उन्हें यह लगा कि बालचंद्रन नामी हलवाई है, यह ऐसी हरकत नहीं कर सकता, पर उसकी बेगुनाही साबित भी तो करनी चाहिए थी ना। कोई गवाह भी मौजूद नहीं था, बराबर है। गांव का, शहर का एक प्रसिद्ध हलवाई वाला था, बड़ा व्यापारी था। वो व्यापारी थोड़ी इस तरह से कर सकता है पैसे के लिए, तो उनका गुनाह भी बेगुनाह साबित करना चाहिए ना। तब तक तो वो गुनाहगारी है, बेगुनाह नहीं होता तब तक वो क्या होगा, वो हलवाई वाला भी गुनहगारी होगा। तभी उनके दिमाग में बत्ती जल उठी। तेनालीरामन के दिमाग में, हम कहते हैं ना बत्ती जल उठी मतलब बत्ती मतलब क्या, लाइट नहीं जलती। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया, उन्हें एक तरकीब सूझी, एक आइडिया आ गई। उन्होंने सिपाही को आदेश दिया कि एक बड़े बर्तन में उबलता पानी लाओ। क्या आदेश दिया सैनिक सिपाही को कि एक बड़ा बर्तन लेके आओ और उसमें उबलता पानी डालो। उबलता पानी मतलब गरम पानी डालो। फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। दरबार में सभी के चेहरे पर परेशानी थी। सभी दरबार में जो सभी मंत्री, राजा के साथ सभी सिपाही लोग बैठे थे, वो सोचने लग गए और परेशान हो गए कि तेनालीरामन कर क्या रहे हैं। बर्तन लेके आओ, गर्म पानी डालो, मतलब क्या करेंगे ये? गर्म पानी में डाल तो नहीं देंगे ना ये लोग दोनों को, सब लोगों को। उस तरह से सभी लोग हैरान परेशान थे। वे हैरान थे कि भला उबलते पानी का यह क्या काम था, उबलते पानी का यहाँ क्या काम है। उबलते पानी का बर्तन एक चौकी पर रखा गया। तेनालीरामन ने सारे सिक्के गर्म पानी में डाल दिए। क्या किया? चौकी मतलब एक दिख रहा है ना, चौकी मतलब चारपाई जैसा, देखो फोटो में दिख रहा है हमारे पास ये नीचे, और उसके ऊपर गर्म पानी रखा गया है। वो गर्म पानी के अंदर सभी सिक्के गर्म पानी में डाल दिए। कुछ ही देर में पानी पर घी तैरने लगा। कुछ ही देर पर वो पानी पर क्या, घी तैरने लगा। हर कोई तेनालीरामन के चेहरे पर मुस्कान देख सकता था। सभी लोग उस समय घी तैरने लगा तो तेनालीरामन तो खुश हो गए, भाई मेरा जवाब मुझे मिल गया। तो तेनालीरामन खुश हो रहे थे और बाकी सब लोग तेनालीरामन के चेहरे को मतलब उनके फेस को देख रहे थे कि भाई तेनालीरामन खुश हो रहे हैं। हर कोई तेनालीरामन के चेहरे पर मुस्कान देख सकता था। तेनालीरामन ने समझाया, महाराज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हमें इस कहानी की सच्चाई और गवाह दोनों का पता चल गया। असली अपराधी पकड़े गए। इस तरह तेनालीरामन राजा जी से कहते हैं। सिक्कों से भरी थैली इन अजनबियों की नहीं, बालचंद्रन की है। तुम्हें कैसे कर सकते हो, क्या सबूत है? महाराज ने तेनालीरामन से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि ये बालचंद्रन के सिक्के हैं, ये अजनबियों के सिक्के नहीं हैं? महाराज, मिठाई बेचते समय अक्सर बालचंद्र के हाथों पर घी लग जाता है। मिठाई बनाने वाले के हाथों में क्या होता है, घी होता है कि नहीं? तो तब वह घी गवाही देने के लिए पानी के ऊपर तैर आया है। और यह घी कि मैं ये पैसे किसके हूँ, हलवाई वाले के हूँ, यह गवाही देने के लिए ऊपर तैरा है। तुम कैसे? दोनों अजनबी के चेहरे पीले पड़ गए। मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो हलवाई बनाते हैं तो उसमें घी लगता है, तो घी वाला हाथ लेकर ही हलवाई वाले पैसे भी लेते हैं और पैसे अपने गले में डालते हैं। तो वही घी वाले पैसे उन्होंने अपने थैली में डाले थे। तो थैली को जब गर्म पानी में डाला, पैसे को जब गर्म पानी में डाला, तो हमें पता है घी अलग से छूट जाता है पानी से, तो वह घी ऊपर आ गया, बबल्स आ गया कि नहीं घी का,
तो वह उससे पता चला कि ये मिठाई वाले के हाथ से लगे घी के ही है, तो ये सिक्के किसके हुए, हमारे हलवाई वाले के ही हुए, ये अजनबी कोई नहीं है। दोनों अजनबी के चेहरे पीले पड़ गए, उन्होंने भागना चाहा पर सिपाही ने पकड़ा और जेल में डाल दिया। इस तरह बालचंद्रन तेनालीरामन को धन्यवाद देकर खुशी खुशी लौट गया। उसे सिक्के की थैली वापस मिल गई और महाराज ने भी तेनालीरामन की चतुराई की प्रशंसा और यथोचित पुरस्कार दिया, और उसके बदले में उन्होंने तेनालीरामन को एक पुरस्कार भी दिया। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर्स असली गवाह जो तेनालीरामन ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, यह वीडियो, यह पार्ट यहाँ हमारा समाप्त होता है। तो इस तरह हर एक बच्चे इसे लाइक करे, सब्सक्राइब करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे सभी बच्चों को इस पाठ का सरलता से वह समझ सके। थैंक यू, धन्यवाद।